जमीन का तनाजा कीमती इंसानी जाने ले गया। जिला मोहम्मद में 2 ग्रुप्स में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। ₹40 करोड़ से ज्यादा की करप्शन, FIA सक्खर की लाड़काना में कार्रवाई। बेनज़र यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिरफ्तार, अदालत से 2 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। शहर शहर गांव गांव महंगाई की दुहाई, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। मंडी बहाउद्दीन, सवाबी और बन्नू में सड़कों पर निकल आए मुजाहिरीन का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। खुशाब में पेट्रोल पंप मालिकान की मनमानियां, पेट्रोल की सरकारी कीमत ₹123 फी लीटर के बजाय ₹125 फी लीटर वसूल की जाने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशा। पन्नू आकिल में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतजाम BA पॉलिटिकल साइंस का पर्चा आउट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इम्तिहानी सेंटर में तलबा नकल करते रहे। करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाकों में दरियाई कटाव, 9 बस्तियां, 12 मसाजिद, 3 सरकारी स्कूल दरिया बुर्द। मुतासरीन इंतजामिया की लापरवाही पर सड़कों पर निकल आए, एहतजाजी धरना दिया। मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने अवाम खिदमत की मिसाल कायम कर दी। टूटी सड़क पर मिट्टी डालकर अवाम हमवार करने लगी। DPO का एहलकारों के लिए सर्टिफिकेट और इनाम का भी ऐलान। और दिल होना चाहिए जवान, उमरा चे की रखिया। लोधरा के 80 साला अब्दुल रज़ाक ने सच साबित कर दिखाया। सेहरा बांधकर और 60 साला दुल्हन घर ब्याह लाई। पोते नवाजों की भी शादी में शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदेद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं, ज़िला मोहम्मद में 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग ज़मीन के तनाज़े पर हुई, जख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़िला मोहम्मद में 2 ग्रुप्स में फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग ज़मीन के तनाज़े पर हुई, जख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सादकाबाद में गुज़िश्ता रोज़ लापता होने वाले 2 बच्चों की लाशें मिल गई। दोनों बच्चों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। वालिदैन गम से निढाल हैं। दोनों बच्चे गुज़िश्ता शाम सादकाबाद शहर से लापता हुए थे। कंडीर माइन से बरामद दोनों बच्चों की उम्रें 8 साल बताई जाती हैं। मकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। FIA सक्खर की लाड़काना में कार्रवाई। बेनज़र यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। अदालत से 2 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। मुलजिम को 40 करोड़ से ज़ायद की करप्शन करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को फैमिली के साथ लाड़काना से नोडेरो जाते हुए गिरफ्तार किया गया। FIA ने सक्खर की सेशन कोर्ट में पेश करके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। शहीद अवामी खिदमत से सरशार 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने अवाम की दुश्वारी कम कर दी। मुजफ्फरगढ़ के तहसील अलीपुर में टूटी सड़क पर मिट्टी डालकर हमवार करने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में टूटी फूटी सड़क की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही थी। ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन गए थे। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार अल्लाह बख्श और फयाज हुसैन ने सड़क को हमवार करना शुरू कर दिया। वर्दी पहने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की सड़क पर मिट्टी डालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शहरियों ने उन्हें खूब दाद दी। DPO मुजफ्फरगढ़ ने पुलिस एहलकारों के लिए सर्टिफिकेट और इनाम का ऐलान किया है। कोयटा में कस्टम्स और FC इदारों का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। नौकुंडी के मुकाम पर 17 नॉन पेड गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया। गाड़ियों की मालियत 6 करोड़ बताई जाती है। हुकाम के मुताबिक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ हिकमत तैयार कर ली गई है। जल्द ही बड़े पैमाने पर सूबे के दूसरे शहरों में भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई ने आवाम का जीना इंतहाई मुश्किल बना दिया है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम ना उठाने पर आवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है।
महंगाई ने आवाम का जीना इंतहाई मुश्किल बना दिया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई भी काम नहीं पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के साथ ही दुकानदारों ने अशाए खुरनोश में मन माने इजाफे कर दिए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। नासिर शेख की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को भी पर लग गए। हैदराबाद में आटे की कीमत में 2 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया। चीनी 90 रुपये किलो से बढ़ाकर 110 रुपये, घी 310 से बढ़ाकर 350 रुपये, बाजरा 75 से बढ़कर 100 रुपये। इसी तरह कुकिंग ऑयल पर फ़ी किलो 30 से 35 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया। महंगाई में इजाफा होगा, गरीब आदमी परेशान होकर रह जाएगा। मैं समझता हूँ कि महंगाई ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। आवाम पहले पिस रही है इस महंगाई के चक्कर में, और फिर जो है मजीद जो है पेट्रोलियम मसनूआत पे पेट्रोल पैसे बढ़ा दिए गए। शहरी कहते हैं हुकूमत ने आवाम को बेबस कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। ज़िला इंतज़ामिया का मुनाफा खोरों के खिलाफ इक़दामात ना करना सवालिया निशान है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। अब रुख करते हैं खुशाब का, जहां पेट्रोल पंप मालिकान ने आवाम से पेट्रोलियम मसनूआत की मन मानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी हैं। सरकारी कीमत 30-123 फ़ी लीटर के बजाय 50-125 रुपये फ़ी लीटर धड़ल्ले से वसूल की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया भी पेट्रोल पंप मालिकान के आगे बेबस नजर आती है। मज़ीद जानेंगे सरफराज मेकर से। जी सरफराज। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का जहन बेकाबू हो चुका है, जिसकी वजह से अवाम सख्त परेशान है। सब्जी, दालें और आटा और चीनी की कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं। गोश्त और इंसान की जान बचाने वाली अद्वियात भी बेपनाह इजाफा हुआ है। मैं इस वक्त खुशाब में मौजूद हूँ, जहाँ पर भी महंगाई ने डेरे डाल रखे हैं। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो महंगाई के हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और यहाँ देखें कि खुराक खाने वाली चीज़ें, दालें, सब्ज़ी, आटा, गोश्त, ये नहायत ही रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना है कि शहरी का कहना है कि ज़िला खुशाब में भी पेट्रोल की कीमत 125 रुपये फरोख्त हो रही है, और दालें, सब्जी, चीनी और आटा की कीमतें भी बेपनाह इजाफा हुआ है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि महंगाई पर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। जी, करोड़ लाल ईसन के नशीब इलाकों में दरियाई कटाव ने क़यामत ढा दी। मुतासरीन इंतजामी गफलत लापरवाही पर सड़कों पर निकल आए। दरियाई कटाव मुतासरीन ने करोड़ टैक्सी स्टैंड पर एहतजाजी धरना दिया। दरियाई कटाव से हज़ारों एकड़ अराजी, जिसमें 9 बस्तियां, घर, 12 मसाजिद जबकि 3 सरकारी स्कूल दरियाबुर्द हो चुके हैं। अब दरियाई कटाव दीगर बड़ी बस्तियों की जानिब बढ़ रहा है, जिस पर इलाका मकीन ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कीमती घर, ज़मीनें दरियाबुर्द हो चुकी हैं, मगर अभी तक कोई मदद को नहीं आया। मुजाहिरीन ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया कि दरियाई कटाव को रोकने के लिए फिलफौर इक़दाम किए जाए। मियांवाली में टूल प्लाजा करीब कैटल टैक्स के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुल्तान रोड को 2 घंटे तक ब्लॉक कर रखा था। पंजाब हुकूमत से कैटल टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया गया। मियांवाली की मरकज़ी मवेशी मंडी में कैटल टैक्स लेने पर व्यापारियों और ठेकेदारों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद किसानों और व्यापारियों ने एहतजाज करते हुए मुल्तान रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने कैटल टैक्स के खात्मे का मुतालबा किया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने की यकीन दहानी पर 2 घंटे बाद मुजाहिरीन एहतजाज ख़त्म करके ट्रैफिक को खोल दिया। इंसान हिम्मत और मेहनत करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, ये साबित कर दिया ज़िला हरिपुर के नाबीना डाकिये ने, जिन्होंने कई दिहाइयों तक बिनाई ना होने के बावजूद खतूत और पार्सल मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाए। अब्दुल कय्यूम आफरीदी की रिपोर्ट। चढ़ी हाथ में लिए ये है नाबीना डाकिया मोहम्मद अनवर उर्फ हाफिज साहिब, जो जिला हरिपुर के गाँव चट्टी के रहायशी है। हाफिज साहब 55 रुपए माहाना तनख्वाह पर एजाजी डाकिये की पोस्ट पर भर्ती हुए और 40 साल तक दियार गैर में रहने वालों के खतूत और पार्सल उनके घरों पर पहुंचाते रहे। वो नवी डिप्टी होंदी सी, पूरी दिहाड़ मेरी चलते ही चलने लग मिलती गई। 20 खत भी होंदे थे, 50 भी होंदा था, 40 भी हों। मोहम्मद अनवर के मुताबिक उन्होंने हर किस्म के मौसम और हालात में ड्यूटी नहीं छोड़ी। राह चलते कई मरतबा गिरकर जख्मी भी हुए हैं, जबकि मकामी लोग भी हाफिज साहिब के मुतारिफ है। जिसका खात था किसी से लिया, बोला पढ़ के पीछे बताते थे ये फलां का जो निशानी लगाता था और उसी को
देता था। पाकिस्तान पोस्ट हुकाम के मुताबिक एजाजी डाके की उजरत नहायत कम होती है, जबकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और मराद भी नहीं मिलती। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, जिला हरीपुर। श्री दरबार साहब करतार में बाबा जी गुरु नानक देव जी के 482वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात पीर से करतारपुर शुरू होंगी। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में कोरोना SOPs के तहत इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुताबिक तकरीबात 20 सितंबर से 22 सितंबर तक जारी रहेंगी। करतारपुर में सिख यात्रियों के लिए लंगर रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। करतारपुर कॉरिडोर को खूबसूरत फूलों और बड़की कुमकुमों से सजाया गया। यात्रियों के लिए बेहतरीन रिहाइश का भी इंतज़ाम किया गया है। विशाल नगर कीर्तन जुलूस दरबार साहब से 0 लाइन तक जाएगा। भारत ने अभी तक करतारपुर कॉरिडोर खोलने के हवाले से आगाह नहीं किया। रिवायत न बदली पन्नू आकिल में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम BA पॉलिटिकल साइंस का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया। व्हाट्सएप पर जवाबात भी आ गए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाए गए इम्तिहानी सेंटर में तलबा आज़ादाना नकल करते रहे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हुई। सराय आलमगीर शहर के दरमियान से गुजरने वाली 5 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन पर 5 रेलवे फाटक अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गए। घंटों रेलवे फाटक बंद रहने से स्कूल के बच्चों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं सराय आलमगीर से सैयद अमजद शाह से। जी बिल्कुल, आलमगीर शहर के बीचों बीच 5 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन गुजरती है और इस रेलवे लाइन पर 5 रेलवे फाटक हैं, जिसकी वजह से जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है और फाटक बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइन के दोनों तरफ एक बड़ी आबादी आबाद है और जब ये फाटक बंद होता है यहाँ एम्बुलेंसेज जो होती हैं, मरीज़ होते हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कई कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। जी, फाटक की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का प्रॉब्लम है। ठीक है, फाटक बंद हो जाए तो तकरीबन आधा घंटा हमें यहाँ पे रुकना पड़ता है और मरीज़ वगैरह को अगर लेके जाना पड़े तो उसके लिए हमें बहुत परेशानी होती है। जी बिल्कुल, आपने अहले इलाका की बात सुनी। इनका कहना है कि फाटक बंद होने की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर बनाए जाएँ ताकि शहरियों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। जी, रेलवे इंतजामिया की गफलत, गुम्बट का कदीमी रेलवे स्टेशन खस्ताहाली का शिकार होने लगा। पीने के पानी समेत दीगर सहूलियात का फुकदान है। अवाम ने वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे से स्टेशन की हालत ज़ार को बेहतर बनाने और सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कोट देजी से गुलामुल्लाह सयाल की रिपोर्ट। रेलवे एक सस्ती सफरी सहूलत, लेकिन बेशतर रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम। खैबरपुर के ताल्लुका गम्बट में 1860 में कायम रेलवे स्टेशन खस्ताहाली का शिकार। स्टेशन पर पीने को पानी है न बैठने के लिए मुनासिब जगह। मुसाफिरों के लिए लगाए गए बेंच भी टूट चुके। गम्बट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉप भी खत्म कर दिए गए। गम्बट रेलवे स्टेशन ये तारीखी रेलवे स्टेशन है। इधर पीने का ठंडा पानी नहीं है, बेंचें टूटी फूटी हुई हैं और काफ़ी ट्रेनों का स्टाफ नहीं है। रेलवे स्टेशन यहाँ पर सहूलत होनी चाहिए पानी की, ठंडे पानी की, मगर मैंने देखा है यहाँ पर पानी नहीं है ठंडा। बेंचें टूटी फूटी हैं। बताया जाता है कि भाई बहुत जो है बजट आती है रेलवे की, वो बजट कहाँ पर लग रही है। शहरियों ने वजीर रेलवे से मुतालबा किया है कि गम्बट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात फराहम की जाएं और ट्रेनों के स्टॉप बहाल किए जाएं। कैमरामैन सनाउल्लाह सयाल के साथ गुलामुल्लाह सयाल, न्यू न्यूज़, कोट डीजी। मुल्तान में सड़क के तौसीक के मंसूबे के बायस दुकान से महरूम होने वाले नौजवान ने हिम्मत न हारी। फुटपाथ पर ही वर्कशॉप बनाकर मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। मुल्तान से इमरान अरशद की रिपोर्ट। केबन और ना ही दुकान, फुटपाथ पर धरा है रोजी का साजो सामान। मोटरसाइकिल मैकेनिक महबूब की दुकान मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़क के तोसीही मंसूबे में गिरा दी। पहले दुकान थी, सामने दुकान हुआ करते थे। यहाँ पे ये रोड खुला होने की वजह से ना दुकानें गिरी हैं सारी। ये है सारी सरकारी जगह, तो मुतबादिल यहाँ पर कोई दुकान वगैरह नहीं बन सकती। फुटपाथ पर मोटरसाइकिलों की मरम्मत शुरू की तो पुराने ग्राहक भी वापस आने लगे। इनसे हम 20 साल पुराना ताल्लुक है और 20 साल से हम काम करा रहे हैं। अब मजबूर हो के इन्होंने फुटपाथ पे गुजारा कर रहे हैं क्योंकि दुकान नहीं मिली जब से टूटी हैं दुकानें। मोटरसाइकिल मैकेनिक का कहना है कि वो मोबाइल रक्शे पर भी शहरियों को सस्ती सर्विस फराहम करता है। नौजवान महबूब ने साबित कर दिया कि रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए फुटपाथ का सहारा भी काफी है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, न्यू न्यूज़, मुल्तान। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।
इलेक्शन कमीशन के आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां, मंगल को अहम इजलास तलब, मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया जाएगा। EVM की तजवीज़ के बावजूद पुराने तरीक़ाकार के तहत इंतखाबात कराने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लाहौर में रवां साल डेंगू के बाइस पहली मौत रिकॉर्ड। निश्तर टाउन की रिहायशी 31 साल खातून निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। शहर में अब तक डेंगू के 400 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। आईजी इस्लामाबाद के अहकामात की रोशनी में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। हेलमेट ना पहनने पर 1967 लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 109, बगैर नंबर प्लेट पर 99 मोटरसाइकिल सवारों के चालान कर दिए। में अरबों रुपए के तरक्याती कामों में शहरियों को मामूल बना के कोशिश, नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल के बायस शहरियों ने काम बंद करवा दिया। मज़ीद जानते हैं मीरपुर खास से नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल महमूद से। जी बिलाल महमूद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तरक्याती कामों के नाम पर शहरियों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। मीरपुर खास के अंदर मेगा ड्रेनेज प्रोजेक्ट के बाद जो रोड तोड़े गए थे उनको उनकी जो है मुरम्मत का काम जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास के इलाके स्कीम नंबर 2 में। यहाँ पर जो रोड बनाया जा रहा है उसमें जो नाकिस मटीरियल का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अगर रोड के बैलेंस के हवाले से बात की जाए तो रोड का बैलेंस भी जो है वो आउट नज़र आता है। इसके साथ साथ जो ब्लॉक यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पर वो उसमें भी जो है नाकिस मटीरियल का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रोड बन रहा है, लेकिन जिस तरह का इस पे मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ से तो हेवी ट्रैफिक का रास्ता है और यहाँ तो ये चलेगा ही नहीं, लगे हुए हैं। कहीं से बैलेंस रोड बैठ गया है, जो रोड जितना हिस्सा बन चुका है वो बैठ गया है और जो मटेरियल लग रहा है वो भी मिक्स माल में लग रहा है। तो भाई अगर बनता है एक तो 20 सालों बाद तो ये रोड बन रहा है और बनने के बाद भी इसकी ये कंडीशन हो गई हफ्ते बाद ही जवाब दे जाए। जो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट ये रोड बनाने के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है, ये अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट आया है इसके अंदर जो मटेरियल है वो भी आला दर्जे का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को जो है वो सहूलियात फराहम हो सकें। जी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने तौंसा शरीफ का दौरा किया। फयाजुल हसन चौहान ने तौंसा में तहसील अस्पताल, फैमिली पार्क, पनाहगाह, कमाल पार्क, शाह सुलेमान स्टेडियम और दीगर तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार खित्ते की महरूमी दूर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 70 साल से बरसरे इक़्तिदार हुक्मरानों ने इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। लोधरा में डिलीवरी के लिए प्राइवेट अस्पताल में लाई जाने वाली खातून बेटी की पैदाइश के बाद दम तोड़ गई। वर्षा के एहतजाज पर महकमा हेल्थ की टीम ने अस्पताल सील करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन से बेटी की पैदाइश के बाद खातून दम तोड़ गई। लवाहिकीन के एहतजाज पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर अस्पताल को सील करके CCTV, DVR, मुख्तलिफ सामान और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर और अमला फरार है। खातून की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। DHO डॉक्टर आमिर ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई पर उन्हें संगीन नताइज की धमकियां मिली हैं। न्यू सैदाबाद टाउन कमेटी इंतजामिया की नहली खुलकर सामने आ गई। सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका, जगह जगह गंदगी के ढेर, गंदगी और ताफुन से लोग मुतअद्दिद अमराज का शिकार होने लगे हैं। देखिए शौकत इमरानी की रिपोर्ट। टाउन इंतजामिया शहर के देरीना मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। लोगों का कहना है गंदगी और सीवरेज के पानी से अहले इलाका डेंगू और दीगर मुतअद्दिद अमराज का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जब मैं टेस्ट करवाने गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थी और पता चला कि तकरीबन जो पेशेंट्स हैं वो डेंगू के हैं। सफाई करने वाला अमला तो मौजूद है ही नहीं, बिल्कुल ना अहल हुआ पड़ा है। उसकी वजह से डेंगू वायरस भी हमारे न्यू सैदाबाद के अंदर पैदा हो गया, जिसकी वजह से 65 लोग मरीज हो चुके हैं। फोकल पर्सन डॉक्टर नज़ीरुद्दीन ने बताया कि सईदाबाद में डेंगू टेस्ट और इसके इलाज के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। हमने जो है ना इधर कंट्रोल किया हुआ है, सारे जो टेस्ट वगैरह हो रही हैं। इधर जो वार्ड हमने कायम किया हुआ है इमरजेंसी के लिहाज से। आवाम ने वज़ीर आला सिंध और महकमा सेहत के हुकाम से अपील की है कि सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए। कैमरा टीम के साथ शौकत इमरानी, न्यू न्यूज़ सईदाबाद।